हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरोज़ इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। एरो की जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, इसमें एरो के जे एरो जो इकोनॉमिस्ट है उसने क्या एक्सप्लेन किया है कि इंडिविजुअल चॉइसेस के बेस पे सोशल चॉइस बनाना इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि हम जब सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो सोशल वेलफेयर तभी मैक्सिमम हो सकती है कि सोसाइटी में जो लोग चाहते हैं वो हो। इफ़ वी आर टू चूज़ समथिंग आउट ऑफ अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अगर अवेलेबल हों और कोई एक अल्टरनेटिव हमने डिसाइड करना हो, तो हम कैसे कहेंगे कि सोसाइटी की वेलफेयर मैक्सिमम हो। तो जो लोग चाहते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो चाहती है, अगर वही डिसीजन लिया जाए तो सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होगी। अब एरो इस केस में क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिराइव द सोशल चॉइस फ्रॉम द इंडिविजुअल चॉइसेस। इंडिविजुअल चॉइसेस के बेस पे एक सोसाइटी की चॉइस बनाना कि लोग क्या चाहते हैं, कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर वो कहता है कि इंडिविजुअल्स में बी कंसिस्टेंट इन देयर चॉइसेस, कि उन्होंने तो अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस दी हैं। अगर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से चॉइसेस दी हैं, रैंकिंग की है, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, ऐसे इंडिविजुअल्स आर कंसिस्टेंट। लेकिन उनके कंसिस्टेंट होने के बावजूद भी एरो क्या कहता है कि जो सोशल चॉइस है वो हो सकता है कि कंसिस्टेंट ना हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो। तो इस चीज़ को उसने एक थ्योरम से जो है वो प्रूव किया है, जिसको हम एरोज़ इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहते हैं। अब उससे पहले एरो ने एक 5 कंडीशंस दी हैं। वो 5 कंडीशंस क्या हैं कि एरो कहता है कोई भी सोशल चॉइस, हम जैसे कह सकते हैं कि ये सोशल चॉइस है कि लोग ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए, तो उस सोशल चॉइस को 5 कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। अगर तो वो सोशल चॉइस 5 कंडीशंस को पूरा करती है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो सोशल चॉइस है, वो लोगों की चॉइस है और सोसाइटी में वही होना चाहिए जो लोग चाहते हैं। तो ये जो 5 कंडीशंस क्या हैं, इसमें जो नंबर 1 कंडीशंस हैं वो पहली है ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी। ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि सोशल चॉइस मस्ट बी ट्रांजिटिव और कंसिस्टेंट। मीन्स इफ़ एन अल्टरनेटिव ए इज़ प्रेफर टू बी एंड बी इज़ प्रेफर टू सी, इट मीन्स कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि ए मस्ट बी प्रेफर टू सी, और in other words C will not be socially preferred to A. If A is preferred to B, B is preferred to C, it means A is preferred to C. और अल्टरनेटिवली हम क्या कह सकते हैं, C cannot be preferred to A. ये कंसिस्टेंसी कंडीशन है, ये पूरी होनी चाहिए। नंबर 2, रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि सोशल चॉइसेस को इंडिविजुअल चॉइसेस के हिसाब से चेंज होना चाहिए। जैसे जैसे इंडिविजुअल चॉइसेस या प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, सोशल चॉइस को भी उसी हिसाब से चेंज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कंडीशन ऑफ नॉन इम्पोजिशन। कंडीशन ऑफ नॉन इम्पोजिशन का मतलब ये है कि इसको एग्जांपल समझ लेते हैं कि इफ़ नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी प्रेफर्स बी टू ए। 2 अल्टरनेटिव मान लो अवेलेबल हैं और उन ए और बी, और उन दोनों में से किसी ने भी बी को ए के मुकाबले प्रेफर नहीं किया, तो उस केस में अगर कोई एक बंदा, जहाँ कुछ बंदे ए को बी के मुकाबले प्रेफर करते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द चॉइस ऑफ द सोसाइटी। इफ़ नोबडी प्रेफर्स बी टू ए, तो उस केस में क्या, अगर कोई भी बी के मुकाबले ए को प्रेफर करता है तो वो क्या बन जाएगी, चॉइस ऑफ द सोसाइटी बन जाएगी। तो ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है कंडीशन ऑफ नॉन डिक्टेटरशिप। कंडीशन ऑफ नॉन डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि सोसाइटी, जो सोशल चॉइस है, वो लोगों के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। कोई अल्टरनेटिव हम ए मान लो अल्टरनेटिव है, ए और बी दोनों अवेलेबल हैं, और बी के मुकाबले हम ए को इसलिए प्रेफर नहीं कर सकते कि कोई सोसाइटी में कोई एक बंदा ऐसा चाहता है कि ए को प्रेफर करना चाहिए।
मतलब नो पर्सन इन द सोसाइटी कैन इम्पोज हिज डिसीजन ऑन द सोसाइटी। तो सोशल चॉइस वो होती है जो लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं की गई। सोशल चॉइस वो है जो एक्चुअल में लोगों की चॉइस है, किसी एक बंदे ने उसको इम्पोज नहीं किया हुआ लोगों के ऊपर। पांचवा है इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है कि मान लो तीन कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, तीन अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, सॉरी, ए बी और सी, और सोसाइटी को उन तीनों में से कोई एक प्रेफर करना है। और सोसाइटी मान लो ए प्रेफर करती है, सोसाइटी बी के मुकाबले ए प्रेफर करती है और सी के मुकाबले बी प्रेफर करती है। इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ प्रेफर टू बी एंड बी इज़ प्रेफर टू सी। अब मान लो उसमें से सी अवेलेबल नहीं है, लेट अस सपोज, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी अगर नहीं है तो बी को ए के मुकाबले प्रेफर नहीं किया जा सकता, बिकॉज हमने पहले क्या पढ़ा, ए इज़ प्रेफर टू बी, बी इज़ प्रेफर टू सी। इफ सी इज़ नॉट अवेलेबल देन बी कैन नॉट बी प्रेफर टू ए। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। तो ये पांच कंडीशंस जो हैं वो सोशल चॉइस को पूरा करना चाहिए। लेकिन आगे एरो क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ सोशल चॉइस विदाउट वायोलेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशंस, कि ऐसी कोई भी सोशल चॉइस जो है नहीं बनाई जा सकती जो इन पांचों कंडीशंस को पूरा करती हो। कोई ना कोई इसमें से जो है कंडीशन वो वायलेट होती है। और इस चीज़ को जो है वो एरो ने अपनी इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम से एक्सप्लेन किया है। ये इस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को हम इस टेबल की मदद से समझते हैं। मान लो कि देर आर थ्री इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, ए बी एंड सी, और उनके सामने अल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल हैं, एक्स वाई और जेड। उन इंडिविजुअल्स ने उन अल्टरनेटिव्स को रैंक करना है कि वो सबसे ज़्यादा पसंद किसको करते हैं, उससे कम किसको पसंद करते हैं और सबसे कम पसंद किसको करते हैं। अब अगर ध्यान से देखें हम ए की चॉइस को, अगर ए की चॉइस को हम देखें, ए जो है वो उसने एक्स को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया। यहाँ पे थ्री का मतलब है कि ज़्यादा प्रेफर किए, मतलब एक्स को 3 नंबर दिए हैं, वाई को 2 नंबर और जेड को 1 नंबर। इसका मतलब तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद ए ने एक्स को किया है और फिर वाई को किया है और फिर जेड को किया है। उसके बाद बी ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है वाई को, उसके बाद जेड को और फिर एक्स को, और सी ने प्रेफर किया सबसे ज़्यादा जेड को, उसके बाद एक्स को और उसके बाद वाई को। ये इन्होंने अपनी प्रेफरेंस दे दी। अगर हम इससे कुछ जो हैं रिज़ल्ट निकालें तो क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। ए ने क्या प्रेफर किया है, ए प्रेफर्स एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड। यू कैन सी एक्स इज़ प्रेफर टू वाई, क्योंकि एक्स को 3 नंबर दिए हैं, वाई को 2 नंबर। इसका मतलब एक्स इज़ प्रेफर टू वाई एंड वाई इज़ प्रेफर टू जेड। तो कंसिस्टेंसी और ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, इफ़ एक्स इज़ प्रेफर टू वाई, वाई इज़ प्रेफर टू जेड, देयरफॉर एक्स इज़ प्रेफर टू जेड। ये ए का रिजल्ट हो गया। सिमिलरली बी का रिजल्ट क्या है, वाई इज़ प्रेफर टू जेड, जेड इज़ प्रेफर टू एक्स, देयरफॉर वाई इज़ प्रेफर टू एक्स। सी का था जेड इज़ प्रेफर टू एक्स, एक्स इज़ प्रेफर टू वाई, देयरफॉर जेड इज़ प्रेफर टू वाई। तो ये हो गया। अब इन तीनों को थोड़ा हम एनालाइज करें, इन तीनों के रिज़ल्ट्स को। तो ए और बी को अगर हम देखें, ए और बी दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं वो दोनों में हम क्या देखते हैं, वाई इज़ प्रेफर टू जेड। यू कैन सी वेरी वेल, लुक एट दिस, वाई इज़ प्रेफर टू जेड एंड हायर वाई इज़ प्रेफर टू जेड। फिर अगर ए और सी को देखें तो एक्स इज़ प्रेफर टू वाई, ये एक्स इज़ प्रेफर टू वाई और ये एक्स इज़ प्रेफर टू वाई। तो यहाँ पे हम लिख दिया, ये ए और बी का रिजल्ट था, एक्स इज़ प्रेफर टू सॉरी वाई इज़ प्रेफर टू जेड, और ए और सी का था एक्स इज़ प्रेफर टू वाई। और बी और सी का रिज़ल्ट देखें, बी और सी में जेड इज़ प्रेफर टू एक्स, ये सेकंड नंबर पे जेड इज़ प्रेफर टू एक्स, ये सी जेड इज़ प्रेफर टू एक्स। तो बी और सी दोनों जो हैं वो
Z को X के मुकाबले प्रेफर करते हैं। अब इन तीनों में से हमें फ्रॉम 1 और 2 देखें, 1 और ये दोनों ऊपर वाले A और B और A और C, इसमें क्या है, X इज़ प्रेफर टू Y, X इज़ प्रेफर टू Y एंड Y इज़ प्रेफर टू Z। तो देयरफॉर रिजल्ट क्या निकला, X इज़ प्रेफर टू Z। ये रिज़ल्ट पहला हो गया हमारा, X इज़ प्रेफर टू Z। अब 3 में से, अब हमने इनको स्टडी किया और हमने क्या देखा, X इज़ प्रेफर टू Z, ये रिज़ल्ट हो गया। लेकिन तीनों में से 2 इंडिविजुअल B और C वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, लुक एट दिस, Z इज़ प्रेफर टू X। तो एक तरफ हम रिज़ल्ट ये निकाल रहे हैं कि X इज़ प्रेफर टू Z, और दूसरी तरफ रिज़ल्ट क्या निकलता है, Z इज़ प्रेफर टू X। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से चलें तो रिज़ल्ट तो हमने ये निकाला कि X इज़ प्रेफर टू Z, ये X इज़ प्रेफर टू Z। लेकिन 3 में से 2 इंडिविजुअल, अगर हम मेजॉरिटी के हिसाब से चलें, 3 में से 2 इंडिविजुअल क्या है, B और C की बात करें, दे आर प्रेफरिंग Z इज़ प्रेफर टू X। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी रूल के हिसाब से भी चलें, इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी चॉइस जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो एक्सरसाइज की है, दे आर कंसिस्टेंट इन देयर चॉइसेस। बट जो सोशल चॉइस जो है वो वी गेट इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, यानी कि सोशल चॉइस हमारी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो दिस इज़ एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, के ऐसी सोशल चॉइस बनाना जो 5 कंडीशंस को पूरा करती हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल। So this is Arrow's impossibility theorem. Thank you.